शहर की भाग दौड़ में एक ऑटो रिक्शा रोज मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया करता था। लेकिन उसे चलाने वाला विवेक खुद हर रोज यही सोचता था, क्या बस यही मेरी जिंदगी है। कभी जो स्कूल का सबसे होशियार छात्र हुआ करता था, वो आज 30 की उम्र में सुबह से रात तक सवारियां ढो रहा था। घर की हालात खस्ता थी। पिता का साया बचपन में ही उठ गया, माँ बीमार थी और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सपने थे पर अब बस जिम्मेदारियां थी। कभी जो लड़का किताबों में खोया रहता था, वो अब ऑटो के मीटर में गुम हो गया था। इंजीनियर बनने का ख्वाब जो कभी उसकी आंखों में चमकता था, अब एक धुंधली सी याद बनकर रह गया था। लेकिन किस्मत कभी कभी बहुत खास तरीके से दस्तक देती है। एक दिन जब विवेक सवारी को छोड़कर वापस लौट रहा था, तब सड़क किनारे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। शर्मा सर, उसके स्कूल के टीचर। विवेक ने तुरंत ऑटो रोका और भावुक होकर बोला, सर मैं विवेक। शर्मा सर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम्हारी आंखों से वो सपना गायब हो चुका है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता था। शर्मा सर ने उसके चेहरे को देखकर ही पहचान लिया था कि वह जिम्मेदारियों में कितना घिर चुका है। ये सब सुनकर विवेक की आवाज भारी हो गई, सर अब हालात ऐसे हैं, सपने बस पेट पालने तक सिमट गए हैं, जिम्मेदारियों ने सब दबा दिया है। शर्मा सर थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीमे लेकिन दृढ़ शब्दों में बोले, विवेक, एक पटाखा भी फूटने से पहले सुरसुराता है। पहले अंदर चिंगारी लगती है, फिर आता है वो धमाका जो सबको चौंका देता है। तुम्हारे अंदर भी वही चिंगारी है बेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने सुरसुराना छोड़ दिया है। लेकिन जब तक इंसान अपने अंदर की आग को जिंदा रखता है, तब तक कोई भी हालात उसे जला नहीं सकते। आज भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है, शुरुआत करो। हर दिन बस एक कदम खुद के लिए उठाओ। हर रात जब दुनिया सो रही हो, तुम अपने ख्वाबों को जगा सकते हो। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, तब तक सुरसुराना मत छोड़ो, क्योंकि असली फटाका वही होता है जो सबसे ज्यादा इंतजार करवाता है और जब फूटता है तो सबको चौंका देता है। विवेक की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उसकी थकान के पीछे छिपे उस जज्बे को छुआ जो अब भी जिंदा था। उस रात सालों बाद उसने अपनी किताबें निकाली। थकान तो थी, मगर दिल में अब एक हल्की सी लौ जल उठी थी। हर रात वो पढ़ने लगा, सीखने लगा। हर सुबह अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ फिर जुड़ जाता। लेकिन अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, वो खुद को फिर से बना रहा था। आखिरकार 2 साल बाद एक सुबह शर्मा सर ने अखबार का पन्ना पलटा। हेडलाइन पढ़कर उनकी आंखें भर आई। हेडलाइन में लिखा था, ऑटो ड्राइवर से बना डेटा एनालिस्ट, विवेक की नई उड़ान। दोस्तों, जब तक तुम खुद को हार मानने की इजाजत नहीं देते, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हालात चाहे जैसे भी हो, अगर तुम्हारे अंदर चिंगारी है तो सुरसुराना शुरू करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन वक्त बदलना तुम्हारे हाथ में है। आज से, अभी से, सिर्फ एक कदम, फिर देखना तुम भी वो धमाका करोगे जो दुनिया को हिला देगा।